हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत का प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रथम पाठ आपके सामने खुला हुआ है। आप इसकी प्रत्येक लाइन को ध्यान से पढ़ते जाइए और समझते जाइए। तो पाठ पहले शुरू करते हैं। यह पाठ कवि हरिदत्त शर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ उनके प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह लसल लतिका से लिया गया है। इसमें कवि ने महानगरों में बढ़ती हुई समस्या, प्रदूषण की समस्या पर चिंता व्यक्त की है। कवि कहता है कि संसार में यह एक प्रमुख समस्या है जो दिन प्रतिदिन हमारे वायुमंडल, हमारे भूमंडल को ग्रसित करती जा रही है। बड़े बड़े महानगर जिनमें यह प्रदूषण लगातार मानवता को ग्रसित करता जा रहा है। कवि चाहता है कि वह इन सबसे दूर प्रकृति की गोद में नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज और पक्षियों से गुंजित प्रदेश में जा रहे। उसी के ऊपर आधारित यह पाठ है शुचि पर्यावरणम, अर्थात स्वच्छ वातावरण। दुर्वहम अत्र, दुर्वह कठिन, अत्र यहाँ, जीवितम जीवित रहना, जातम हो गया है, प्रकृतिर एव शरणम प्रकृति ही एव ही शरणम शरण है। यहाँ पर अब जीना कठिन हो गया है और प्रकृति ही एकमात्र हमारी शरण है। कैसी प्रकृति? शुचि पर्यावरणम, अर्थात स्वच्छ पर्यावरण। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, चलद निशम रात दिन चलता हुआ, कालाय सा चक्रम लोहे का चक्र अर्थात गाड़ियाँ, इन्होंने निरंतर प्रदूषण को बढ़ाया है। ऐसा प्रदूषण मनः शोष्यत, मन को सोखता हुआ, सुखाता हुआ, तन्हु शरीर, शरीर को पेशिद पीसता हुआ, भ्रमति सदा वक्रम और सदा टेढ़ा टेढ़ा चलता रहता है। अर्थात लगातार प्रदूषण अपनी टेढ़ी चाल चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। दुर्दांत दशनैर अमुना, और अपने भयंकर, दुर्दांत भयंकर, दशनई दांतों से यह स्यानेव लगातार हम सभी को जन ग्रसनम ग्रसता जा रहा है। पूरी मानव जाति को ये ग्रसित करता जा रहा है। इसलिए हे मित्र, आओ स्वच्छ पर्यावरण की तरफ बढ़ चलें। इस प्रकार से प्रथम श्लोक समाप्त हुआ, जिसका सार है कि यहाँ पर जीना कठिन हो गया है, लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसलिए हे मित्र, हम पवित्र वातावरण की ओर चलें। महानगरों के बीच में रात दिन चलती हुई दौड़ती हुई गाड़ियाँ जो हमारे मन को सुखाती हुई, शरीर को पीसती हुई लगातार बढ़ती रहती हैं, और यह भयंकर दांतों वाला प्रदूषण लगातार मानव जाति को ग्रसित करता जा रहा है। इसलिए हमें अब अगर सुख मिलेगा तो प्रकृति की गोद में मिलेगा। इसलिए हे मित्र, हमें इस प्रदूषण वाले वातावरण से मुक्ति पाने का उपाय सोचना होगा और प्रकृति की तरफ बढ़ना होगा। दूसरा श्लोक है कज्जल मलिनम। कज्जल माने होता है काजल, मलिनम काला, धूमम मुंचती धुएं को छोड़ता हुआ, शत शक्ति यानम अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। ये सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ लगातार काला धुआं छोड़ता जा रहा है। वाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ी की पंक्तियाँ, संधावती निरंतर दौड़ती हुई, वितरंती ध्वानम ध्वनि रूपी प्रदूषण को बढ़ा रही हैं। यानानाम पंक्तियों, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें ही अनंता घूम रही हैं, जो अनंत है। कठिनम संसरणम, और वहाँ से निकल पाना अत्यंत कठिन है। अर्थात इन बड़ी बड़ी गाड़ियों के चलते सड़क को पार करना ही मुश्किल हो गया, सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। सार है इसका कि लगातार सैकड़ों चलती हुई गाड़ियाँ काला धुआं छोड़ती जा रही हैं और लगातार रेलगाड़ी की ध्वनि बढ़ती जा रही है। सैकड़ों की तादाद में चलने वाले वाहन इतने हो गए हैं कि अब चलना कठिन
हो गया है। श्लोक नंबर 3। वायुमंडलम भ्रशम। वायुमंडलम अर्थात हमारा जो पर्यावरण है, भ्रशम अत्यधिक दूषितम दूषित हो चला है, ना ही निर्मलम जलम और जल भी स्वच्छ नहीं रह गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, बुरी बुरी वस्तुएं उसमें मिल रही हैं। जल में लगातार प्रदूषण मिलता जा रहा है। भक्ष्यम समलम धरातलम, और इस धरातल को संपूर्ण रूप से खाता जा रहा है, नष्ट करता जा रहा है। कर्ण्यम बहिर अंतर जगति तू बहुशुद्धिकरणम। यदि बाहरी और आंतरिक रूप से सफाई की जाए तभी यहाँ पर चारों तरफ शुद्धता फैलेगी, शुद्ध वातावरण होगा। अतः मानव को अपने जीवन को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए स्वच्छ पर्यावरण अर्थात प्रकृति की ओर लौटना ही होगा। कहने का भाव यह है कि वायुमंडल पूर्णतः प्रदूषित हो चुका है। खाने की वस्तुओं में मिलावट हो रही है जो शरीर के लिए अत्यंत घातक है। धरती पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई है। संसार अब मानव के रहने योग्य नहीं है। यह जब भी योग्य हो सकता है यदि इसकी बाहरी और आंतरिक रूप से सफाई की जाए। अतः मनुष्य को अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए पर्यावरण की ओर लौटना ही होगा। किंचित कालम नए माम अस्मान नगरात बहुदूरम। किंचित कालम थोड़ा सा समय नए ले चले, माम मुझको, अस्मात इस नगरात नगर से बहुत दूर। मैं चाहता हूँ कि इस नगर से बहुत दूर मैं थोड़ा सा समय जो है गुजारूँ बाहर। प्रपश्यामी ग्रामांते, और गांव से बाहर देखूं निर्झर नदी, पयः पूरम, तालाब, झरने, नदियाँ जो जल से परिपूर्ण हों। एकांते, और एकांत में, कांतारे वन में, क्षणम अपि में स्यात् संचरणम, मैं थोड़ा सा घूमूं। भाव यह है कि कवि महानगरीय जीवन से पूरी तरह परेशान हो चुका है, त्रस्त है। वह कुछ समय के लिए नगर से दूर गांव की सीमा पर गिरते हुए झरने, बहती हुई नदी और जलाशय देखना चाहता है। उसकी मनोकामना है कि वह कुछ समय के लिए एकांत वन में घूमने जाए और वहां उसे शांति का अनुभव हो। इस प्रकार कवि अपनी अभिलाषा प्रकट कर यह कहना चाहता है कि मनुष्य को स्वच्छ पर्यावरण की ओर लौटना ही होगा, तभी उसे सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। हरित तरुणा ललित लता नाम माला रमणीया। हरित तरुणाम, हरित अर्थात हरे, तरुणाम वृक्ष, ललित लता नाम अनेक प्रकार की लताएं, माला रमणीया जिनकी माला बहुत सुंदर होती है, कुसुमावली फूलों की पंक्तियाँ, समीर चालिता चलती हुई वायु, श्यान में वर्ण्या मुझे बड़ी अच्छी लगती है। नवमालिका सुंदर सुंदर मालिकाएं, रसालम आम, मिलित्वा मिलकर, रुचिरम संगमनम ये अगर मुझे मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कवि चाहता है कि वह प्राकृतिक स्वच्छ पर्यावरण में वापस लौट जाए जहाँ पर हरे भरे पेड़ हों, मन भावन लताओं की पंक्तियाँ हमारे मन को आकर्षित कर लें और वायु धीरे धीरे हिलते हुए फूल बरसाए और हमारे चित्त को अपनी तरफ खींचे। आम और नवमालिका का मनोरम मिलन हमें मोहित कर ले, ऐसा कवि चाहता है। अइचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम। अरे बंधु चल, खग पक्षियों के कुल कलरव समूह में जो कि शोर करता हुआ गुंजित वन प्रदेश है। अरे बंधु पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। नगर के शोर से व्याकुल लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करो। चाक चिक्के जालम अर्थात चकाचौंध से भरा हुआ, कुर्यात जीवित सहरम ये दुनिया हमारे जीवन का रस हरण ना कर ले, अर्थात हमारे जीवन के सच्चे सुख का विनाश ना कर दे, इसलिए प्रकृति की ओर लौट चलें। कहने का तात्पर्य है कि कवि विषाक्त महानगर के जीवन से दुखी है। वह नगर के शोरगुल,
तथा चकाचौंध भरे वातावरण से दूर वन प्रदेश में पक्षियों के चहचहाने को सुनकर सुंदर सुख का अनुभव करना चाहता है। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टः। प्रस्तर तले पत्थरों के तले, शिला के तल पर। प्रस्तर मीन्स पत्थर, शिलातल। पत्थरों के तल पर लता तरु गुल्मा, लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ। नो भवन्तु, नो माने हम सबको, भवन्तु पिष्टा, ना पीस डाले। पाषाणी सभ्यता, आजकल का मनुष्य हृदय विहीन हो गया है, इसलिए कवि ने उसे पाषाणी सभ्यता के नाम से पुकारा है कि पत्थरों वाली सभ्यता। निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, फिर से शुरू ना हो जाए। मानवय जीवनम कामय नो जीवन मरणम, मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित रहते हुए मौत नहीं चाहता। कवि कहता है कि लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे ना पिसें, पथरीली सभ्यता प्रकृति में ना समा जाए। मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित रहते हुए मौत नहीं चाहता। भाव यह है कि कवि प्रकृति की सुंदरता और स्वाभाविकता को बनाए रखना चाहता है।